न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। गोले का मंदिर क्षेत्र में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के विरोध में नागरिकों ने किया चक्का जाम। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ जन सुनवाई का आयोजन। जयरोग चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना और मुख्यमंत्री की मुफ्त बिजली कनेक्शन घोषणा का नहीं हो रहा है पालन। और अब समाचार विस्तार से। प्लॉट के विवाद को लेकर की गई प्रॉपर्टी डीलर चक्रेश पांडे की हत्या के विरोध में चक्रेश के परिजनों ने गोले का मंदिर मार्ग पर चक्का जाम किया और फरार आरोपी को पकड़ने की मांग की। यादवेंद्र शर्मा। समझ बताए क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, रंगदारी का मामला है। 4-5 लोग चक्रेश के साथ में थे, उन्होंने बताया है कि उसने ये बोला था कि आई एम किंग, दारू पी रहा था बेटा, और बस इसी बात पे जो है वो उनके साथियों से वो हो गई। उन्होंने कहा काय के किंग, और उसके बाद में बोला चलो कोई बात नहीं। चक्रेश को बोला कि एक तरफ थोड़ा बात करना चक्रेश भाई, ये चक्रेश जो हाँ एक तरफ लेके गया, बस एक तरफ लेके गया। 15-20 कदम आगे तो बताते कि गोली मार दी वहाँ पे। किस जगह की घटना है ये है गोले के मंदिर पे श्री राम मिष्ठान भंडार के आगे बियर बार के सामने। मृतक परिवार भिंड का रहने वाला है, तो इनको शंका थी कि लोकल के आरोपी हैं तो पुलिस कहीं प्रभाव में नहीं आ जाए, इसलिए उनको थोड़ी शंका थी। और इस बात को जैसे ही मैं और सीएसपी साहब वगैरह पहुंचे तो उनको आश्वस्त किया, तो उन्होंने फिर चक्का जाम खोल दिया। उन्होंने ये भी देखा कि रात को ही हम लोग ने एक आरोपी जो सचिन तोमर है उसको पकड़ लिया। जब उनको ये बताया गया तो वो आश्वस्त हो गए और संतुष्ट होकर गए हैं। अभी क्या वाइस प्रकरण दर्ज हुआ दोबारा से, फिर अंदर बातचीत हुई अभी इसमें क्या अन्य प्रकरण दर्ज करवाया दोबारा से? क्या जी? इन्होंने अभी प्रकरण दोबारा से दर्ज करवाया, किसका नाम और इन्होंने बताया? अभी इन्होंने ये जरूर बताया कि जो आरोपी है अजय यादव और सचिन तोमर, इनके साथ में 3-4 लोग और थे, इनका ऐसा कहना है। तो इस संबंध में विवेचना की जाएगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे विवेचना में वैसी कार्रवाई की जाएगी। हत्या की वजह कुछ इनका चूंकि प्लॉट के विवाद थे वो भी है, और दूसरा तत्कालिक तौर पे भी कुछ रंगदारी को लेकर विवाद हुआ है। आई एम द किंग और इस टाइप के डायलॉग्स दोनों के बीच में चले हैं, ऐसा बताया गया है। तो तत्कालिक तौर पे जो जोश के कारण और शराब के नशे में और थे, तो वो जो रंगदारी और पानी रंजिश दोनों की वजह से घटना हुई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में चंदन सिंह ने अपनी बेटी से न मिलने देने पर अपने दामाद की पिटाई कर दी। चंदन सिंह जन सुनवाई में अपने दामाद की शिकायत करने आया था। अरे आप जरा देख के लिखवा दो यार। ये वाला ही नहीं होना चाहिए। ये सरकारी मामला क्यों दिया है? अब सरकार में गवर्नमेंट मामला है। लड़की बता मार रहे हमें, जब रिपोर्ट जाती है फिर का मतलब यहाँ नाटक मत करो। बाबा क्या नाम है? चंदन सिंह। कहाँ से आए हो? हम किशोर शंकरपुर। क्या विवाद है? हमारी लड़की से शादी करी थी अशोक के साथ। जो भी लड़का था, अब इसका बाप है रमेश, इसका भाग्य है बंटी। हमने सा लड़की को जिन कहा काम करो, हम ले जावे गायब करते हैं। गायब करते हुए आज 8-10 महीना है गए, लड़की नहीं मिल रही हमको, और दूसरी शादी कर रहा 30 तारीख की है। लगन करी मैंने पकड़ो, डबरा थाने में कर दो, डबरा थाने से छोड़ जाओ। जब बाप पकड़ो हमने रमेश बंटी, जब बहन थाने में करो, बे छोड़ दे 28 साल।
अब बोलो सर अब क्या करें, हम खाना ना जाए। आर्थिक समानता पार्टी द्वारा गरीबी रेखा में गरीबों के नाम राशन कार्ड न होने एवं गरीबी रेखा में शामिल अमीरों के नाम की जांच कराने के संबंध में संभाग आयुक्त एसपी सिंह को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है आपका, किस समस्या को आप ज्ञापन दे रहे हो? ओम सिंह कुशवाहा मेरा नाम है, आर्थिक समानता पार्टी से। और हम लोग गरीबों के इस मूवमेंट को चला रहे हैं। जगह जगह जा कर के हम लोगों ने देखा, गांव मोहल्ले सिटी का तो वो हाल है। मैं समझता हूं कि आज शासन प्रशासन सिर्फ नाम के लिए है। अमीरों के नाम बीपीएल सूची में है और गरीबों के नाम मैं समझता हूं एक भी नहीं। जो मेरे पास में लिस्ट है, जो मैं दिखा रहा हूं आपके सामने, कि आज हज़ारों गरीब ऐसे हैं जिनका नाम होना चाहिए। खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और घर के संसाधन से विहीन वो समाज है जिसके लिए सरकार बनी है। और सरकार अगर बनी है तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने आप को गरीबों का हितैषी मानता है। तो मैं समझता हूं जांच करके दोबारा से बीपीएल सूची में उन गरीबों को नाम जुड़वाए और तरीके से उन लोगों के हक और अधिकार की बात करें। और मैं समझता हूं हमारा आंदोलन है गरीबों के लिए आर्थिक समानता पार्टी बनी है। हम समानता की बात करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीबों के लिए हर वो हक और अधिकार जो चल कर के आता है भोपाल से, सब लोगों को मिलना चाहिए। राशन खाद्यान्न की जो समस्या है, अनेक समस्या ऐसी हैं जो यहाँ पर मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नाम मात्र के लिए नहीं है। सभी जितनी भी योजना हैं भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती हैं और मैं समझता हूँ सभी लोग मिले हुए हैं, चाहे वो नेता हों चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हों। एक बार भेज दें यहाँ से, जांच करें तरीके से, गरीबों के नाम उस सूची में लाएं। और हमारी यही मांग है कि आपके ये ज्ञापन है राज्यपाल के नाम और जो सूची है जिनमें उनके नाम है तो इसकी जांच करवाइए और उन गरीबों के लिए अच्छा कर सकते हैं। सरकार की तरफ से सब देख रहे हैं और ये हमारा आंदोलन है। आर्थिक समानता पार्टी जिंदाबाद। वही समस्या है सब जो खाद्यान्न में ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको देख करके जांच कराने से और उनकी जाकर के कहीं भी जाए तो एक बार ये देखना कि वाकई में उनके नाम है कि नहीं है। और वास्तव में इतने भूखे लोग हैं आज इसको जय आरोग्य चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 5 के द्वारा माधव डिस्पेंसरी के बाहर धरना दिया गया और अनियमितताएं दूर न होने की दशा में आंदोलन की चेतावनी भी दी। डॉक्टर्स बैठ नहीं रहे, आपको डॉक्टर्स देखना है तो वो आपको जियो हॉस्पिटल घर पे जाइए, बढ़िया आपको कुर्सियाँ लगी मिलेंगी और 400, 500 रुपये और 600 रुपये, 1000 रुपये तक की फीस है। एक गरीब आदमी जिसको खाने को नहीं है, 5-5 किलोमीटर पैदल आता है, वो जो खाना मिलता है वो इतना खराब खाना मिलता है कि रोज पेपरों में न्यूज़ तो बहुत अच्छी आ जाती है। अभी मुरार में जिलाधीश महोदय ने दौरा किया, एक डॉक्टर 2.5 महीने से नहीं आ रहे, कई कर्मचारी 2-2 हफ्ता है। तो कुल मिला करके ग्वालियर के अस्पतालों की बुरी स्थिति है और प्राइवेट अस्पतालों में लूट खसोट जो मरीजों के साथ हो रही है, ग्वालियर की जनता के साथ जो हो रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बलात्कार महिला जो पीड़ित है उसको अपनी सहयोग राशि को प्रदान करें। कम से कम 2 लाख करके पीड़िता को सरकार बदलनी है, जो सरकार बदलनी है वो सरकार निकम्मी है। श्रीमान सिंधिया कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो। पर हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के 5 के अध्यक्ष भाई प्रमोद पांडे जी के आज नेतृत्व में ये जियो हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया जा रहा है। हमारी पहली मांग ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए जो महिला के साथ दुष्कर्म उनके वरिष्ठ मंत्री और विभागीय मंत्री के यहाँ जियो हॉस्पिटल में रहते हुए किया गया, मैं समझता हूँ अब हालात ये हो गए हैं कि ये सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं रही। अब समय आ गया है, जनता समझे इस बात को
कि 90 दिन में बिजली की देने वाली बात, वो तो आज 9 साल में नहीं दे सकी। लेकिन जो सुरक्षा की बात करती थी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, भय का ये आलम है कि मंत्री जी की देख रेख में और मंत्री जी के होते हुए कैंपस में जब कोई भय ही नहीं रहा, और वो भी चिकित्सा मंत्री, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर चिकित्सा से संबंधित चपरासी, जिसके साथ उस महिला के साथ बलात्कार किया गया, इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि अब शहर में कोई भय नहीं रह गया है। अब सरेआम जिस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के शासन में, हम समझते हैं कि उस दोषी के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ में जेएस हॉस्पिटल का लश्कर हो, चाहे मुरार हो, चाहे आपका अन्य हो, हमारा ये कहना है कि आज मुरार में जहां भाजपा के वरिष्ठ, जो आज की तारीख में मैं समझता हूं भाजपा के मुखिया भी कह लो, बारादरी चौराहे पर उनका घर भी पड़ता है। बारादरी चौराहे पर रोरा बस्ती से एक महिला 2 पहिया की गाड़ी पे क्यों लाई जाती है कि जननी सुरक्षा एक्सप्रेस एम्बुलेंस, उसने बार बार बुलाने के बाद भी जब वो नहीं आई, तो जो महिला को पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा सहन न करने के कारण उस गरीब को 2 पहिया वाहन पर बिठाल के उसको लाना पड़ा। गोले का मंदिर बिजली घर पर पार्षद देवेंद्र पाठक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री ने झुग्गी झोंपड़ी वालों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए लेदर फैक्ट्री में हमने गाड़ी लगा दी है, आपने कहा है कि मैं पुराने कमरे पीछे से चार्जेस नहीं लगे, मुख्यमंत्री को गरीब लोग हैं, गाँव के आगे बसे हैं, सीपी कॉलोनी होगी, उसमें नहीं डेवलप नहीं है, ये गरीब लोग रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, इनसे पैसे लोग हैं क्या? फिर मुख्यमंत्री क्यों कह रहा है कि साहब गरीबों के बसिया फ्री में दे दो, बात नहीं है। भाई कहने से मत करो, नहीं आपके कहने से हो जाए, पार्षद कह रहा हूँ तय कर लो, नहीं पार्षद देखो आप गरीबों को बिजली देना होगी, गरीबों को बिजली देना होगी, देना होगी। जो खड़े हैं मेरे क्षेत्र में लेदर फैक्ट्री के पीछे गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, जो डेली मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। कंपनी वालों ने अभी नए खम्भे लगाए हैं, तो उनसे कनेक्शन के लिए बोला गया, तो मैंने यहाँ बात करी, तो बेचारे 1200 रुपये देने, इन्होंने पहले कहा कि 1200 कनेक्शन लगेंगे। अब इनका कहना यह है कि नहीं साहब 3000 से लेकर 4000 रुपये लगेंगे। ये गरीब लोग डेली मेहनत मजदूरी करते हैं, ये लोग कहाँ से पैसा देंगे? लेकिन 1200 में इनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, जबकि ग्रामीण में मेरे जिला पंचायत अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं, उन्होंने ग्रामीण से बात करी, तो शहर में अलग कानून, ग्रामीण में अलग कानून, वहाँ भी 300 रुपये 600 रुपये में कनेक्शन दिया जा रहा है गरीबों के लिए। तो मेरी मांग ये थी कि भाई इनको भी उतने में दिया जाए। इन्होंने 2012 में अप्रैल में कुमरपुरा में कैंप लगाया, वहाँ पे उन्होंने 601 रुपये में गरीबों को कनेक्शन दिए। फिर इनके संग अत्याचार क्यों? ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। इधर मुख्यमंत्री ने आज पेपर में लिखा है कि गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, और इधर अत्याचार कर रहे हैं ये, तो ऐसा दो न्याय क्यों? इसलिए मैं कितने गरीब हैं आपके? ये पूरा बीपीएल वाले हैं, पूरे लेदर फैक्ट्री के पीछे आपने देखा होगा श्रमिक कॉलोनी है, लेदर फैक्ट्री बंद हो गई है, अधिकतर बस्ती है पूरी, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 फरवरी को रामदास जाटव निवासी इटावा होटल के पीछे पिछोर तिराहा डबरा के घर में हुई डकैती का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश किया। इस लूट में घर की ही बहू शामिल थी। पुलिस ने लूटा हुआ माल बरामद कर लिया है। पकड़ा गया ना उसको डिविजनल वाले बोलते हैं, कोर्ट हाई कोर्ट स्वीकार नहीं कर रहा है, कह रहा है कि बात है कट्टे वट्टे सप्लाई कर रहा है। अच्छा नहीं, मेरी तो केस हुई थी ना उसमें कोर्ट में जबलपुर, कट्टे ही तो है। नहीं फोन करेगा तो इसमें सब डालो खाली, मतलब उसमें शायद उसको गंभीरता से लिया नहीं है यार। ये माना हो कि जो भी है 4 या 5 अपराध होना जरूरी है सर, ये तो 4-5 हैं उसको इसी के ही हैं। कोर्ट को अपन कुछ नहीं कर सकते, मैं तो नकली सोना है यार, अरे उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, बराबर मोबाइल आपने वो कर लिया। सर ये भी रख पाते हैं, एक और ले आओ, एक पॉलिथीन और ले आओ, एक पॉलिथीन और लाओ।
वो फरियादी आए ना दूसरे ले आओ सर बढ़िया साफ ये क्या रखे हो खांसी है चलो आ जा रहे अरे भाई साहब अरे सामने से तो हट जाओ। बोलो ऐसा नहीं होता अरे दरवाजी क्या लूट लिया था उनके घर से, उनकी बंदूक भी लूट ले गए, उनकी महिलाओं के सारी ज्वेलरी निकाल ली, घर से मोटरसाइकिल भी लूट ले गए। और लूट लेने के बाद उसके बाद जो नगद था, नगदी पैसा भी ले गए। तो लगभग 6:15 की बात है और पुलिस को रिपोर्ट किया। तो उसके बाद थाना प्रभारी और डबरा एसडीओपी डबरा और उसके बाद एडिशनल एसपी पहुँचे, हमारी टीम वहाँ पहुँची और बहुत ही अच्छा और त्वरित पूरी घेराबंदी करके और टीम ने 3 कट्टे मैं लोडेड और टोटल करीब 12 राउंड है और राउंड के साथ में और जो लूटी हुई बंदूक, लूटी हुई मोटरसाइकिल, सारी लूटी हुई ज्वेलरी को बरामद किया है। और इसमें इसका जो किंग पिन है वो गजेंद्र जाटव है जो दतिया का रहने वाला है। इसका बेसिकली मैं ये जो डकैती हुई, डकैती का मूल पॉइंट ये था कि जो मिस्टर जाटव हैं, रामदास जाटव, इनकी बहू इनका घर छोड़ के दतिया रहने लगी थी। तो ये जो उसका प्रेमी था गजेंद्र, और गजेंद्र ने प्लानिंग बनाई सारे लोगों के साथ मिलकर, फिर 8 लोगों के साथ प्लानिंग बना करने के बाद ये घटना को अंजाम दिया है। उसमें वो महिला भी इसमें अपराधी बनेगी। इस तरह मात्र 6 घंटे में इस डकैती का पर्दाफाश करने में एसडीओपी डबरा मिस्टर यूसुफ, एडिशनल एसपी और टीआई साहब परमार और 2 कांस्टेबल हैं जितेंद्र तिवारी, गंगा सिंह गुजर और इनकी पूरी टीम ने और पीएस तोमर के साथ एएस रघुवंशी, धनीराम, पूरन सिंह, इन सब लोगों ने, पवन शर्मा, जयवीर, राकेश सिंह, रामाधार, राकेश, सुरेश सोरबन ने बहुत अच्छा काम किया। मैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एमपी सिंह से चर्चा करने पहुंचे ऑटो चालक अपने साथ हुई अभद्रता के विरोध में आरटीओ कार्यालय में धरने पर बैठ गए। मिलकर बोले दुनिया में जय हो हिंदुस्तान की, दुनिया में जय हो हिंदुस्तान की, जय हो हिंदुस्तान की। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। कितना करेंगे काम, काम करेंगे पूरे। हाँ बताएं। विगत 3-4 दिन पहले आदरणीय एमपी सिंह क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से हम लोगों ने मुलाकात की थी। पूरे शहर में अभी वर्तमान में 4 माह के परमिट दिए जाते हैं और हर बार जब भी एक ऑटो चालक इनके सामने आता है तो इनके परमिट 15-15, 20-20 दिन जो रोक के रखते हैं। दलालों के माध्यम से उनको परमिट इशू करते हैं। आम ऑटो चालक कोई आता है तो 1000 प्रकार की कमियां निकालते हैं। अब वर्तमान समय में ऑटो चालक अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। एक मजदूर जो दिन भर में 200 रुपये कमाता है उस पर 2-2 हजार का दंड लगाते हैं और पूरे शहर में श्रमिक शक्ति के साथ
सामने वर्तमान प्रशासन पूरी तरह से तानाशाही रवैया पे आ गया है। भारतीय मजदूर संघ हमेशा श्रमिकों के जायज हकों के लिए संघर्ष करता है और आगे भी करता रहेगा। और वर्तमान समय में जब आप लोग क्या कर रहे हैं? आज मैंने MP सिंह साहब से निवेदन किया कि वर्तमान में 15 दिन से जो परमिट रोके हुए हैं और मीटर के नाम पर 31 तारीख को आश्वासन दिया था, मीटर के नाम पर जो परमिट रोके हैं उनको रिलीज किए जाएं, क्योंकि परमिट के आधार पर आप लोग उनके चालान बना रहे हो, उनकी रोजी रोटी रुकी पड़ी है। तो यहाँ तो परमिट दिए नहीं जा रहे हैं, दूसरा परमिट उपलब्ध नहीं होता तो उसकी चालन करते हैं और गाड़ियां यहाँ जब्त करते हैं। आज एकदम अचानक धौस में आ गए और गाली गलौज करने लगे। उस जब तक ये गाली गलौज जो उन्होंने वर्तमान में प्रतिनिधियों से गाली गलौज करी है, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे हम यहाँ से धरने से नहीं हटेंगे। गुड़ीगुड़ा नाका क्षेत्र में 5 दिन पहले किराए से रहने आए एक दंपति में से महिला की लाश कमरे में तार से फंसी मिली। उसका पति उसकी लाश को छोड़कर फरार हो गया। अब पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। क्षेत्र में जो गुड़ी के पास में परसों नरसों एक पति पत्नी किराए से रहने आए थे। अचानक कल पत्नी की गला घोट के किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी और पति फरार हो गया है। तो पति और पत्नी दोनों ही अज्ञात हैं, मृतका भी अज्ञात है और जो संभावित शंका जिस पति पे है वो भी अज्ञात है। तो बड़ा पेचीदा मामला है, पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है। गोकुल बिहार सिटी सेंटर के निवासी आजकल एक महिला से परेशान है। यह महिला अपने आप को IAS अफसर बताती है और किसी न किसी बात पर क्षेत्र के लोगों से बात करती है। तुम मेरे पास आओ, ठीक है ना? मेरी बात नहीं करना चाहिए। अरे नहीं तैयार है, चलो मेरे ठीक, लेकिन ये अरे फिर वही बात नहीं कर लो, फिर हम क्या करेंगे सर? चलो दुनिया की समस्या निपटा दो। खास बात नहीं है। कृष्णा विहार कॉलोनी में आमने सामने पड़ोसी रहते हैं और कुछ गाड़ी पार्किंग को लेकर के कुछ मामूली बातचीत है। मैं आया हूँ, थोड़ी देर में आपस में बातचीत करके मामला सॉल्व हो जाएगा। एक वाहन में लाल बत्ती दिख रही है, इसमें क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं सामने खड़ी गाड़ी। मैं उनकी वजह जो है बहुत मतलब सभी लोगों को परेशान कर रखा है। और एक अंदरूनी कोई बाहर की कोई गाड़ी रखी है, इस गाड़ी के अंदर लाल बत्ती है। ये गाड़ी कभी भी रात को कहीं भी बाहर भी जाती है क्राइम के लिए बत्ती लगा के, जो गलत काम हो रहा है ग्वालियर के अंदर इस गाड़ी से हो रहे हैं। अच्छा, ये कोई पता नहीं महिला आती है धमका दिया? हाँ, ये महिला आती है, इनके यहाँ कोई बत्ती लगा के वो बोलती है IAS अधिकारी और धमका देती है लोगों को। गोहद निवासी 45 वर्षीय ओमवती कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर ओमवती के परिजनों ने चिकित्सक पर आरोप लगाते हुए कंपू थाने में कार्रवाई करने हेतु आवेदन दिया। सुनील सिंह कुशवाहा। तो सर ये बताएं क्या मामला है? क्यों कल मैंने अपनी भाभी को डॉक्टर अचल गुप्ता जी के जो भाई अनुपम गुप्ता जी, उनका हॉस्पिटल SM हॉस्पिटल जो है माधव डिस्पेंसरी के सामने, मैंने वहाँ एक पथरी के ऑपरेशन के लिए एडमिट किया था। उन्होंने 2 बजे ऑपरेट के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। उसके बाद उन्होंने 9 बजे तक उनको ऑपरेशन थिएटर में रखा। जब वहाँ से निकाला और उनको ले जाके सीधे परिवार हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और वेंटिलेटर पे पहुँचा दिया। लेकिन जब जब वो वेंटिलेटर पे कर दिया, उसके बाद रात को 2:30 बजे हमें सूचना दी गई कि आपकी भाभी आप इनको घर ले जाइए, इनके मृत्यु घोषित कर दिया गया उनको। और अनुपम गुप्ता जी को, अचल गुप्ता जी के गलत ऑपरेशन की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। मैं ये चाहता हूँ आज आप मीडिया के माध्यम से कि सब लोगों को अचल गुप्ता जी पे उन पे कम से हत्या का मामला दर्ज हो। मुख्य समाचार एक बार फिर। गोले का मंदिर क्षेत्र में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के विरोध में नागरिकों ने किया चक्का जाम। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ जन सुनवाई का आयोजन। जयरोग चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। और मुख्यमंत्री की मुफ्त बिजली कनेक्शन घोषणा का नहीं हो रहा है पालन। कीर्ति शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।